असम के लिए अगर पहले चरण की बात करें तो 47 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और ऐसे में वोटिंग खत्म होने के बाद ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे एग्जिट पोल सामने आ चुका है, क्योंकि 72% मतदान असम के पहले चरण में हुआ है। अब पहले चरण में क्या बीजेपी और कांग्रेस में जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, इसमें किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पर आपको कुछ आंकड़े देते हैं, क्योंकि असम के लिए बीजेपी का ऐलान की बार 100 पार होंगे या नहीं, इस पर आपको यहां पर आंकड़े देते हैं। बात करें 126 विधानसभा सीटों में से जो 2000 यहां पर बात करें 16 में आंकड़े थे, उसमें बीजेपी ने 62, जबकि असम गण परिषद ने 14, जबकि बोडोलैंड फ्रंट जो पार्टी है वो अब बीजेपी में हटकर अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुकी है, यूपीए में आ चुकी है। ऐसे में बीजेपी असम गण परिषद और अन्य के साथ चुनावी मैदान में यहां पर निकली है, लेकिन क्या बीजेपी को फायदा या फिर जो सीए एनआरसी का मुद्दा है उससे कितना नुकसान हो सकता है, इस पर अगर बात करें लोकसभा के आंकड़े भी यहां पर 10 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि यूपीए ने 2, और यहां पर बात करें तो 1 सीट यहां पर एआईडीएफ ने और 1 सीट अदर के खाते में 14 सीटों की लोकसभा सीटों पर आंकड़े दिए हैं। वही कांग्रेस ने यहां पर बात करें तो 2016 के अंदर 22 सीटें निकाली। क्या कांग्रेस यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है 64 सीट उसके पार जा पाएगी या नहीं, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। या दोस्तों उससे पहले अगर बात करें तो पहले चरण की 47 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं, विधानसभा चुनाव 2016, लोकसभा चुनाव 2019 में क्या कुछ आंकड़े थे, और बीजेपी ने इस बार यहां पर पहले चरण की बात करें तो 47 सीटों में से 39 सीटों पर जीत का दावा किया है। अब ये जीत का दावा कितना सही होता है, इसके आंकड़े भी आपको देते हैं। बात करें 2016 में बीजेपी ने इन 47 सीटों में से यहां पर 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। वही कांग्रेस ने अगर बात करें तो कांग्रेस को यहां पर 9 सीटें और बीजेपी की सहयोगी जो असम गण परिषद है उसने 8 और यहां पर 2 सीटें यूएडीएफ जो कि कांग्रेस गठबंधन के साथ है, जबकि 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में गई थी। वही लोकसभा चुनाव के दौरान जो बढ़त मिली थी बीजेपी को यहां पर असम के लिए, वो क्या थी, यहां पर बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान 14 लोकसभा सीटों के दौरान जो विधानसभा की थी तो बीजेपी ने यहां पर 34 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने यहां पर 8 और अन्य के खाते में 5 सीटों पर बढ़ती लोकसभा चुनाव के दौरान के आंकड़े हैं। लेकिन आज जो वोटिंग हुई यानी 72% वोटिंग, और ये कहीं ना कहीं बंपर वोटिंग मानी जा रही है, और बंपर वोटिंग का फायदा किसे हो सकता है, इस पर आपको आंकड़े देते हैं। देखिए असम की अगर बात करें तो असम के लिए अगर बात करें 47 सीटों पर जो आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस के लिए 12 सीटें जाने का अनुमान इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो यहां पर जानकारी आंकड़े निकल गए हैं, जबकि बीजेपी प्लस यानी असम गण परिषद और यहां पर जो पार्टी है अन्य जो गठबंधन में है बीजेपी के साथ, उन सभी को मिला लिया जाए तो बीजेपी को 30 सीटों के आसपास इस चुनाव में मिल सकती है, जबकि बीजेपी का दावा इस बार 39 सीटों का है, लेकिन उस 39 के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच नहीं रही है। बीजेपी को पिछले चुनाव से यहां पर 5 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी ने अकेले दम पर जो है 27 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां पर 20 से 22 सीट ही मिल सकती है पहले चरण के लिए, जबकि यहां पर असम गण परिषद को यहां पर 6 से 7 सीट मिल सकती है, जबकि 1 सीट यहां पर उनके ही सहयोगी के खाते में जा सकती है। कुल बीजेपी 30 सीटें यहां पर इन 47 सीटों में से हासिल कर सकती है, जबकि यहां पर एआईडीएफ के लिए 3 सीटें, अदर के लिए 2 सीटें यहां पर जा सकती हैं, जो 47 सीटों पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये तो आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन असम की अगर बात करें तो सभी 126 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी अगर आपको दिखाए, सभी यहां पर 3 चरणों के लिए जो ओपिनियन पोल किया गया है, इसमें बीजेपी को यहां पर 68 से 76 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि यहां पर कांग्रेस गठबंधन को 43 से 51 सीटें और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान असम की सभी 126 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आए हैं। असम के लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ ही रहेंगे, इस पर अपनी राय रखिए। और दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।